अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगे पधारें। और अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका हम सबको बहुत बहुत इंतजार था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। देवी और सज्जनों, और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीम, सादगी भरा व्यक्तित्व, संतुलित गहरे भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी, डांसिंग सुपरस्टार रहे मिथुन दा। A standing ovation is most deserving of the film icon that Shri Mithun Chakravarti is. Being awarded for his never-say-die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and gentlemen. आम आदमी के सामान्य से ऊपर उठकर स्टारडम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान, दिल में खुशियां भरने के लिए आदरणीय मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का सम्मान। आपको ढेरों शुभकामनाएं मिथुन दा। Thank you very much. Thank you, Honorable President. I now request Shri Mithun Chakravarti to share his thoughts with us, sir. सबसे कठिन काम, अवार्ड लो, चले जाओ घर, ताली मारेंगे, आप बोलेंगे स्पीच भी दो। माय गॉड, डायलॉग दे दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूँ, बोल देता हूँ। आप क्या है, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, माय रेस्पेक्टेड मिनिस्टर एंड ऑल द best people, respected people on dais, respected people in the audience and my colleagues, बस इतना ही कहूँगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूँ आप लोगों की दुआ से। लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड, उसके इतने किस्से हैं, कुछ किस्से मैंने बताए, कुछ किस्से मैंने बताए नहीं। तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी। वेल, आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेचुरली लोगों के कहने लगे कि ये ओ माय गॉड, यू नो यू गॉट नेशनल अवार्ड। तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूँ। एनीवेज, उस समय फिर कहा गया, बॉम्बे लैब था तो वहाँ एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मैं गया, देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुँच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। आफ्टर सीइंग द फिल्म आई कांट टेक हिज नेम because he is no more. Because he is no more, I am saying this because before that he was alive. If I would have said, so you would have understood कि मेरे कोई बोल रहा है ये। तो इसीलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो आफ्टर फिनिशिंग द फिल्म बाहर आए तो आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिम एंड आई आस्क्ड हिम, सर पिक्चर कैसी लगी? बोलते बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं। क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, ओ मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तभी इसको फिल्म में लूंगा। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था।
मैं अपने आप को एल पचिनो सोचने लगा। रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आके ऐसे बैठता था, कभी कभी यूं करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल पचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहां से। उस दिन से मैं एल पचिनो से गालपाचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया, जितने जितने हो सके आप, यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या। तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया। आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी, और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि माई लाइफ इज नॉट ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है। आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ। बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू बूढ़ो शिव, थैंक यू दानी बाबा, थैंक यू भद्रो लोग। कलकत्ता में नीमतौला से एक पुराना सा मंदिर है, जहाँ एक 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है, जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाके पानी देना पड़ता है। मैं कितने साल मुझे याद नहीं, मैं उनकी सेवा किया। तो उनको मैंने कहा थैंक यू, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहाँ जितने हैं, यहाँ जो सारे हैं ना बैठे हुए इधर, इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये कहना जरूरी है कि जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास मेरी तरह, दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना, पैसा नहीं भी हो हिम्मत नहीं हारना, और सपना जरूर देखना, सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। क्यों?
इसलिए अगर मैं बन सकता हूं तो तुम सब बन सकते हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सम्मानीय मिथुन दा, आपके हृदय स्पर्शी उपकारों के लिए आपका आभार। आपको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं, स्मरण किया जाता रहेगा। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय निवेदन करती हूं कि कृपया अपने सुवचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आज के इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि बहुत सी फिल्में पर विचार करने बाद आज की पुरस्कृत फिल्में चुनी गई है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन एवं समीक्षा के लिए भी अनेक पुस्तकों और समीक्षकों का आकलन किया गया है। इसके लिए मैं निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। किसी भी फिल्म को बनाने में बहुत से लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। आज के पुरस्कार विजेताओं की टीम के सभी सदस्यों को भी मैं बधाई देती हूँ। अनेक भाषाओं और देश के सभी क्षेत्रों में बनाए जा रही फिल्मों के आधार पर भारतीय सिनेमा विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। साथ ही ये सबसे अधिक विविधतापूर्ण कला क्षेत्र भी है। पूरे देश में फिल्म उद्योग के सभी आयामों से जुड़े लोगों की मैं सराहना करती हूँ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी मिथुन चक्रवर्ती जी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिया भाषा के प्रसिद्ध लेखक भगवती चरण पाणिग्राही द्वारा लिखित एक कहानी शिकार हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। उस कहानी में न्याय और अन्याय को अपनी सरल और सहज दृष्टि से देखने वाले भोले भाले आदिवासी युवक घेनुआ का मार्मिक चरित्र मेरे मन में आज भी अंकित है। मिथुन चक्रवर्ती जी ने अपने पहली ही फिल्म मृगया में उस अनोखे चरित्र को जीवंत बनाया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार पर सम्मानित हुए। अब तक लगभग 5 दशकों की अपनी कला यात्रा के दौरान मिथुन जी ने गंभीर चरित्रों के पर्दे पर उतारने के साथ साथ सामान्य कहानियों को भी अपनी विशेष ऊर्जा से सफलता प्रदान की है। उनकी लोकप्रियता का दायरा अन्य देशों तक तो फैला हुआ है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि ये समाज कल्याण के अनेक कार्यों में संलग्न है। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ और बधाई देती हूँ। आज के कुल पुरस्कार विजेताओं की संख्या 85 से अधिक है, लेकिन महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या केवल 15 है। मैं शिक्षण संस्थानों के कई कन्वोकेशन फंक्शंस में जाती हूँ। अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थान में पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक होती है। ऐसे ही बदलाव रोजगार और उद्योग जगत में भी होना चाहिए। फिल्म उद्योग द्वारा वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में और अधिक प्रयास
किया जा सकता है। मैं मानती हूं कि फिल्में और सोशल मीडिया समाज को बदलने का सबसे अधिक मजबूत माध्यम है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जितना असर उन माध्यमों से पड़ता है, उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। मैंने आज पुरस्कृत की गई फिल्मों के संक्षिप्त ब्यौरे पर एक निगाह डालना चाहती हूँ। मैं बहुत सी फिल्में से प्रभावित हुई हूँ, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ ही फिल्मों का उल्लेख कर पाना संभव हो रहा है। इन पुरस्कृत फिल्मों की भाषाओं और परिवेश भले ही अलग हो, सभी फिल्मों में भारत की झलक मिलती है। इन फिल्मों में भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है। इनमें भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। हमारी फिल्में हमारी समाज के कलाबोध को प्रदर्शित करती है। जीवन बदल रहा है, कला के प्रतिमान बदल रही है, नई आकांक्षाएं जन्म ले रही है, नई समस्याएं सामने आ रही है, नई जागरूकता भी पैदा हो रही है। इन सभी बदलावों के बीच आपसी प्रेम, करुणा और सेवा के कभी न बदलने वाले जीवन मूल्य आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को सार्थक बना रही है। ये सभी बातें आज पुरस्कृत हुए फिल्म में देखी जा रही है। नई फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार फ्रॉम द शैडोज नामक फिल्म के लिए दिया गया है। अपने आतिथ्य और गरिमा के लिए अनेक समस्याओं में लड़ती हुई महिलाओं के संघर्ष और पर आधारित ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गंभीर समस्या को उजागर करती है। ये समस्या बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ऐसी फिल्में समाज को जगाती है और रास्ता दिखाती है। देवियों और स्वजनों, असम की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिरुवाला राभा ने डायन लांछन जैसे अंधविश्वास के विरुद्ध दृढ़ता से मुकाबला करके एक सामाजिक बुराई को दूर करने में असाधारण योगदान दिया है। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेने पड़ती है। समाज को जागरूक बनाने तथा पीड़ितों को सहारा देने के लिए उनके असाधारण योगदान हेतु उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी प्रेरक जीवन गाथा पर आधारित असमिया भाषा में बनी बिरुवाला विश टू पद्मश्री जैसे फिल्में अनकही कहानियों को लोगों तक पहुंचाती है। सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म दमन का संदेश भी अत्यंत प्रेरक है। एक युवा डॉक्टर द्वारा जनजाति बहुल गांव में अनेक संकटों का सामना करते हुए लोगों की सेवा करने का असाधारण उदाहरण सभी के लिए अनुकरणीय है। निस्वार्थ संघर्ष, सेवा और करुणा के जीवन मूल्यों के पर आधारित समाज जो दूर आगे बढ़ेगा, ये उनका संदेश था। सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कच्छ एक्सप्रेस की पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों को दूर करने में कच्छ एक्सप्रेस जैसी फिल्में सहायक होगी यदि उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसी फिल्मों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश मिलता है। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दी थी की कथानक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। एक स्वाधीनता सेनानी की बहादुर बेटी ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। देश प्रेम के आदर्शों को जीवंत बनाए रखने में हमारे फिल्मों ने सराहनीय योगदान दिया है। राष्ट्र के साथ भावना के स्तर पर लगाव होने से कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने में तथा राष्ट्र निर्माण में अधिक उत्साह के साथ अपना योगदान करेगा। हरियाणवी भाषा में बनी फिल्म फौजा के निर्देशक को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट
डेब्यू फिल्म की निर्देशक हेतु पुरस्कार दिया गया। भारतीय सेनाओं के प्रति गौरव की भावना से ओतप्रोत ये फिल्म हमारे सैन्य बलों का सम्मान बढ़ाए है और हमारे युवाओं से सेना के प्रति आदर और आकर्षण भी पैदा करती है। कला और संस्कृति से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ा भाषा में बनाई गई फिल्म रंग वैभव का मिला है। कर्नाटक के मंदिरों में नृत्य कला की 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी परंपरा को ये फिल्म दर्शाती है। ऐसी फिल्मों हमें अपनी कला की समृद्ध परंपराओं के बारे में अच्छी जानकारी देती है तथा सांस्कृतिक गौरव का भाव भी उत्पन्न करती है। मलयालम भाषा में बनी फिल्म मालिकपुरम में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार प्राप्त करने वाले मास्टर श्रीपद को मैं आशीर्वाद देती हूं कि वे जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। देवियों और स्वजन प्राय सार्थक फिल्मों का दर्शक नहीं मिल पाते हैं। करोड़ों रुपयों की लागत और कमाई से जुड़ी फिल्मों के बारे में ट्रेड जर्नल्स तो लिखती ही है। समाचार पत्र भी उन्हीं फिल्मों के रिव्यूज और रिपोर्ट्स को अधिक महत्व देती है। फिल्म प्रमोशन में खर्च करना फिल्म की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक शक्ति ही फिल्म जैसी महत्वपूर्ण विधा को नियंत्रित करती नजर आती है। आज पुरस्कृत अनेक फिल्में बनाने वाला उस तरह की आर्थिक शक्ति से संपन्न नहीं है जो बड़े बजट वाली फिल्मों को आगे बढ़ाती है। इसीलिए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और केंद्र तथा राज्य सरकारों को सार्थक सिनेमा की पहुंच को बढ़ाने के लिए मिलजुल कर निरंतर प्रयास करना होगा। मैं भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी सभी लोगों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Honorable President. And now may we all rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे